हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो जैसे अभी तक हमने देखा 6 सेशंस हमने कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से लेके आपके वॉल्यूम क्रिएट करने के टूल्स सारे हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कैसे कैसे हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सरफेसिंग टूल्स कि सरफेसिंग टूल्स से भी हम हमारा डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। देन हम कवर करेंगे कि हाइब्रिड मॉडलिंग क्या होती है, जिसमें हम सरफेसिंग प्लस सॉलिड जो होता है उसको कंबाइन करके हम अपनी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरफेसिंग से आप चीज़ें डिज़ाइन करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो, डायनेमिक शेप ईजिली अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो कवर कीजिए, देन आज का वीडियो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे आई एम कवरिंग रिगार्डिंग द सरफेस मॉडलिंग. So first of all, we can see about general idea of surfacing, basic tool of surface modeling, then how we can use part modeling and surface modeling as a hybrid modeling, then some advanced tools in surface modeling. Okay, let's start from general idea. Okay, regarding the surface tool, first of all, have anyone have any idea regarding the thickness of surface? Thickness of surface is nothing, बिकॉज इट्स वर्क ओनली ऑन स्केच कि जैसा भी स्केच बनाओगे उसके ऊपर वो वर्क करता है। तो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि वो जीरो थिकनेस फॉलो करता है, आपका जीरो थिकनेस फॉलो करता है। ठीक है, तो सरफेसिंग इज़ नथिंग टूल, इट्स जस्ट अ वे बाय विच वी कैन अचीव आवर डिज़ाइन, जिससे हम हमारा डिज़ाइन इंडेंट जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम वो अचीव कर ले। देन वी प्रोवाइड सम थिकनेस एंड मेक दैट मॉडल एज ए फिजिबल। ओके, सो सरफेसिंग हम एज ए टूल यूज़ करते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन अचीव हो जाए। तो इन केस कि हमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है जिससे पार्ट मॉडलिंग के थ्रू मे बी वो ज़्यादा टाइम ले रहा हो, मे बी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम सरफेसिंग के थ्रू हम वो इजीली अचीव कर सकते हैं। एरोडायनेमिक शेप्स वगैरह ये ज़्यादा मोस्टली हम सरफेसिंग में पहले क्रिएट करते हैं, देन वी जस्ट प्रोवाइड थिकनेस टू सरफेस। ओके, सो दिस इज़ द जनरल आइडिया। नेक्स्ट, बेसिक सरफेस मॉडलिंग टूल. So this is this tool which we are covering today. Extrude, revolve, sweep, all this tool we already shown in our part modeling session. Okay, तो पार्ट में भी हमने ये सेम टूल देखा, तो सेम फंडामेंटल पे आपका सरफेसिंग टूल भी वर्क करता है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉफ्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉलिडवर्क्स. So here I already have a sketches. I already created some sketches here. मैंने कुछ स्केचेस पहले से क्रिएट करके रखे हैं। ठीक है, तो सरफेसिंग टूल का यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड द वेरी सेम वे जैसे हमने पार्ट मॉडलिंग में किया था कि किस चीज़ को आपको एक्सट्रूड करना है। लाइक मैंने ये स्केच सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको क्लोज कॉन्टूर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे आप ओपन कॉन्टूर पे भी वर्क कर सकते हो। ओपन कॉन्टूर सेलेक्ट करो, डायमेंशंस प्रोवाइड कर दो कितना आपको एक्सट्रूड करना है, एंड देन ओके। तो वेरी सेम वे आपको प्रॉपर्टी मैनेजर मिलता है जैसा आपका एक्सट्रूड यानी पार्ट मॉडलिंग में आपने देखा था सरफेसिंग। ठीक है, बट ये जीरो थिकनेस में वर्क करता है, इसलिए आप ओपन कॉन्टूर भी बनाते हो तभी वो सरफेस क्रिएट करके देगा आपको। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिवॉल्व कमांड. रिवॉल्व सेलेक्ट किया, लाइक मुझे स्केच और रिवॉल्व सरफेस ये मुझे यूज़ करनी है। केस एक्सिस के बाद रिवॉल्व करना जैसे हमने पार्ट मॉडलिंग में देखा था। ठीक है, मुझे 360 डिग्री रिवॉल्व करना है एंड क्लिक ओके। ठीक है, जैसे आपका पार्ट मॉडलिंग में सॉलिड बॉडी करके फोल्डर बन रहा था, तो सरफेसिंग में आपका सरफेस बॉडीज करके फोल्डर क्रिएट होता है। ओके, इफ़ यू आर यूजिंग बोथ पार्ट मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग, देन आपको दोनों के दोनों फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली शो होगा। ये जितने भी फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं ये नॉर्मली आपके सेटिंग से विजिबल होते हैं आपको। अगर आप यहाँ पे जाओगे व्यू के नीचे ऊपर जाओगे फीचर मैनेजर में आपके ये जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली में ऑटोमेटिक सेट है, यानी अगर आपने वो टूल यूज़ किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप उसको ऑलवेज कर सकते हो, शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो, ये आप तीन ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स यूज़ दी स्वीप कमांड. ठीक है, तो स्वीप कमांड सेलेक्ट कर लेते। स्वीप कमांड के लिए मैंने पहले पाथ और प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। प्रोफाइल मेरा ये है, पाथ मेरा ये है, तो मेरा प्रोफाइल उस पाथ को फॉलो कर जाएगी। ठीक है, तो आपका सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपको इसमें ज़्यादा, अगर आपने पार्ट मॉडलिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको सरफेस में ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मल्टीपल सरफेसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जा रही है। जैसे आपके पार्ट मॉडलिंग में कट के ऑप्शन होते हैं, बट आपके जब आप सरफेसिंग यूज़ करते हो सरफेसिंग में एक्सट्रूड है तो एक्सट्रूड कट नहीं मिलेगा, रिवॉल्व तो रिवॉल्व कट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको मिलता है ट्रिम,
क्योंकि ये स्केच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने स्केचिंग में वर्क किया था, स्केचिंग में आपको अगर कुछ वांटेड एंटिटी रिमूव करनी है तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम कमांड। तो वैसे ही हम सरफेसिंग में भी ट्रिम कमांड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू योर बैकअप एंड ऑटो रिकवर ऑप्शन और अनचेक दिस ऑप्शन। वो ऑटोमेटिकली मुझे हर 15 मिनट शो करता रहेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। ओके, नेक्स्ट आई जस्ट मेक अ ऑब्जेक्ट ऑन फ्रंट प्लेन, सिलेक्ट द फ्रंट प्लेन, मेक इट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट कर ली फ्रॉम द यूजिंग मिड पॉइंट। डायनेमिक मिरर यूज़ कर लेते हैं, तो एक साइड जैसा बनाऊंगा दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा बाय यूजिंग डायनेमिक मिरर। इन दो के बीच में हमारा एंगल है नियर बाय 6 और इनके बीच का गैप है हमारा। सो आई जस्ट मेक सम स्केचेस हियर। ओके, सो 65 मुझे क्रिएट करना है, बट 65 जो मुझे क्रिएट करना है वो नियर बाई यहाँ से क्रिएट करना है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू स्केच टूल, मेक अ पॉइंट हियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू दे दी, डेट वाज 65। मुझे ये 65 चाहिए और मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन है। सो एग्जिट फ्रॉम दिस, आई जस्ट गो अगेन टू सरफेस टूल, सेलेक्ट एक्सट्रूड सरफेस और अप टू वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते क्योंकि मुझे इस वर्टेक्स तक क्रिएट करना है। ओके, अप टू वर्टेक्स सेलेक्ट किया था और वर्टेक्स पॉइंट मेरा ये था। ये जो मॉडल मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो नॉर्मली ये वाला मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिखाया था, ठीक है। सो दिस वे यू कैन यूज़ योर सरफेस कमांड लाइक पार्ट मॉडलिंग, बट ये आपका कोई थिकनेस कंसिडर नहीं करता, इवन कोई क्लोज क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इजीली आप इस पर मोर फ्लेक्सिबिलिटी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैंने सरफेसेस क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसमें से कुछ रिमूव करने हैं, कट करने हैं। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड में जाऊंगा। ट्रिम कमांड में आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। दो ऑप्शंस है आपके पास, स्टैंडर्ड और म्यूचुअल ऑप्शंस। स्टैंडर्ड ट्रिम का मीनिंग ये होता है कि नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ प्लेन स्केच आप उससे किसी दूसरे एंटिटी पे कट करते हो, यानी एक आपका ट्रिमिंग टूल होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को कट करते हो, बट ट्रिमिंग टूल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूचुअल ट्रिम कमांड, डैट मीन्स आपको मल्टीपल सर्फेसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड उनमें से आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हो, जो चीज़ें चाहिए वो एज इट इज़ रख सकते हो। क्लियर है? ओके, ट्रिम टूल लाइक मुझे जो चीज़ें नहीं, मुझे म्यूचुअल ट्रिम यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल सर्फेसेस सिलेक्ट कर ली जो जो मुझे रिमूव करने हैं, ठीक है। जब म्यूचुअल ट्रिम सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ट्रिमिंग टूल का कोई ऑप्शन नहीं रिमेन रहता आपका, जिससे आप ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिमिंग टूल वाले पोर्शन पे आप इफेक्ट नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते पोर्शन। तो इसलिए मैंने म्यूचुअल ट्रिम सेलेक्ट किया जिसमें कि मैंने जो भी दोनों सर्फेस सेलेक्ट किए हैं, दोनों में से मुझे जो भी रिमूव करना है मैं रिमूव कर सकूँ ईजिली, ठीक है। आई जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, कीप सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन। तो वो आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इजी पोर्शन कौन सा है। लाइक कि मुझे ये तीन सर्फेसेस में रिमूव सिलेक्शन पोर्शन बहुत छोटा सा है और इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं रिमूव सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। ये कीप सिलेक्शन का पोर्शन मैं तब सेलेक्ट रखता हूँ कि मुझे कीप सिलेक्शन इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ इसलिए, ठीक है। तो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रिमूव, मुझे ये नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे ये और ये पोर्शन नहीं चाहिए, और ओके, तो आपका ये वाला पोर्शन रिमेन बच गया। ओके, अगेन आई जस्ट गो टू ट्रिम ऑप्शन, ट्रिम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड ये बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपेंड करता है आप रिमूव सिलेक्शन पे करो, कीप सिलेक्शन पे करो, जैसे भी आपको ईजियर कन्वे रहे आप वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी का आप हटा सकते हो या कीप रिमूव सिलेक्शन पे डाल दो कि मुझे ये पोर्शन हटाना है, और ओके, तो बाकी का एज इट इज़ आपका रिमेन बच जाएगा पोर्शन। ओके, तो जैसे आपको सूट करे आप वैसा वो वर्क कर सकते हो वहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ये लास्ट में फाइनल बॉडी बच गई, ठीक है। देन अगेन आई जस्ट गो टू ट्रिम ऑप्शन, फाइनल ये और ये इनके बीच में मुझे ट्रिम करना है, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीव्यू ऑप्शन आप रिमूव रखना चाहते हो सिलेक्शंस को या हाइड करना चाहते हो जो आपने सेलेक्ट किया वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे इसमें जो पोर्शन रिमूव करना है, मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, एंड क्लिक ओके। तो मेरा फाइनल डिज़ाइन रेडी हो चुका है, मेरा फाइनल डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ओके, देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द फिलेट। आप अपने सरफेसिंग टूल में भी फिलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक दी पार्ट मॉडलिंग वे। मुझे यहाँ पे एंड यहाँ पे फिलेट प्रोवाइड करना है और फिलेट मुझे चाहिए 9 mm रेडियस का। ओके, देन थिकन कमांड। थिकन कमांड इज़ वी कैन यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग द थिकनेस टू आवर सरफेस, ठीक है, कि जैसे मैंने अपने सरफेस का काम कंप्लीट कर लिया, देन मुझे इसमें थिकनेस प्रोवाइड करना है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन एंड प्रोवाइड द थिकनेस, कि कितना मुझे थिकनेस उसमें देना है, ठीक है, एंड क्लिक ओके। तो जैसे आपने उस सरफेस को सिलेक्ट किया, थिकनेस दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस इज़ नथिंग वी जस्ट यूज़ फॉर मेकिंग फॉर अचीव आवर डिज़ाइन इंडेंट। ओके, when we completed, then we provide the thickness to our object with the help of thicken command, ठीक है। रेडियंट सरफेस यूज़ कर लो, रूल सरफेस यूज़ कर लो। ये नॉर्मली हम सरफेसेस टूल यूज़ करते हैं रेडियंट सरफेस की, हमें एक सरफेस क्रिएट करनी विद द हेल्प ऑफ एज, ठीक है। मैंने एक प्लेन ले लिया जिसके थ्रू मुझे वो क्रिएट करना है। देन मुझे इस एज से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट टेंजेंसी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस एज से आउटर नहीं, इनवर्ड चाहिए, इनवर्ड 5 mm की एक रेडियस का क्रिएट करनी है। वाई, क्योंकि मुझे इसका जो नीचे का पोर्शन है एक्सट्रूड का, जो एक्सट्रूड हुआ है वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है। तो मुझे वो उसका प्लेन क्रिएट करना है, प्लेन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको कट करूँगा विद द हेल्प ऑफ सरफेस। व्हेन यू कट बाय द यूज़ ऑफ सरफेस कमांड, मीन्स आप सॉलिड और सरफेस दोनों में काम करते हो। जैसे मैंने सॉलिड और सरफेस दोनों क्रिएट किए, जैसे मैंने उसको थिकन किया तो वो सॉलिड बन गया, तो आपका सॉलिड बॉडी करके फोल्डर बन गया। व्हेन यू क्रिएटेड सरफेस, देन अगेन इट्स क्रिएट अ सरफेस बॉडी फोल्डर अगेन, ठीक है। When you cut with the help of surface to your solid, then we can use cut with surface command. This is known as our hybrid modeling, कि हम solid और surface का दोनों का यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। So what I do, I just select the cut with surface option, select my surface, कौन सा पोर्शन मुझे कट करना है, मुझे नीचे वाला पोर्शन कट करना है। मैंने एरो को नीचे किया एंड क्लिक ओके। तो आपका नीचे का पोर्शन ऑटोमेटिकली आपका कट हो जाएगा और अपने सरफेस को आप हाइड कर सकते हो। देन अपने नीचे वाले सरफेस को प्लेन क्रिएट कर सकते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड सरफेस कट हाइब्रिड मॉडलिंग। एट द एंड वी जस्ट गो प्रोवाइड द फिलेट, ठीक है, और मुझे फुल डाउन फिलेट यूज़ करना है यहाँ पे। दिस पोर्शन, दिस इज़ माई सेंटर, दिस इज़ माई इनर, और क्लिक ओके। तो मेरा ये डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो कवर किया, बेसिक टूल्स एंड हाइब्रिड मॉडलिंग का एक ऑप्शन सिलेक्ट देखा, दैट वाज कट विद सरफेस ऑप्शन, ठीक है। हाइब्रिड मॉडलिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट अ वे बाय विच यू कैन यूज सरफेस एंड पार्ट मॉडलिंग टूल बोथ टुगेदर। ओके, तो आपने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ये हमने सरफेस बेसिक सरफेस कमांड देखा, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्यूब क्रिएट किया, आई जस्ट गो टू सरफेस एक्सट्रूड, ठीक है। जब सरफेस एक्सट्रूड करता तो वो वॉल्यूम नहीं क्रिएट करता, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बट यही चीज़ अगर मैं एक्सट्रूड से करता तो वॉल्यूम क्रिएट करता। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिम, क्लिक ऑन स्टैंडर्ड ट्रिम, स्टैंडर्ड। व्हेन यू सिलेक्ट स्टैंडर्ड, दैट मीन्स आपके पास एक ट्रिम टूल होना चाहिए। ट्रिम टूल में आप अपने प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ प्लेन आपको उस सरफेस पे कौन सा पोर्शन रिमूव करना है या कीप करना है, अब वो रखो और बाकी का आप रिमूव कर सकते हो। मे बी इट्स क्लियर। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन, लाइक आपने प्लेन यूज़ किया या यू कैन यूज़ योर स्केच, ठीक है। सरफेस में गया, मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, सिर्फ इसको। मिड प्लेन ले लो अपना चाहिए तो, एंड क्लिक ओके।
एंड आई जस्ट क्लिक टू योर ट्रिम सरफेस ऑप्शन, ट्रिम सरफेस ऑप्शन, ठीक है। ट्रिम सरफेस, स्टैंडर्ड ट्रिम, मैंने ट्रिम सिलेक्शन इसको क्रिएट किया। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिम टूल मुझे इस बॉडी के ऊपर कौन सा पोर्शन रिमूव करना है या कीप करना है, आप ये डिसाइड कर सकते हो। बट ट्रिमिंग टूल पे आप कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते। बट म्यूचुअल ट्रिम में आप दोनों जो भी सरफेस मल्टीपल सरफेस सेलेक्ट करते हो उसमें से कौन सा रिमूव करना है, कौन सा एज इट इज रखना है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे सरफेस को एज ए ट्रिम टूल क्रिएट करो या फिर आप नॉर्मली ट्रिम टूल के अंदर आप स्केच को यूज़ कर लो या प्लेन यूज़ कर लो, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, ओके। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट होल। इफ़ यू क्रिएटेड अनवांटेड होल and you realize that that hole does not want you after 15 and 20 command after you using, okay, in that case what you need to do, just go and select the delete hole option, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक नया फीचर ऐड करके वो चीज़ें आप रिमूव कर सकते हो या पैच कर सकते हो। बट वैन यू गो कि आप पहले वाला कमांड डिलीट कर दो, दैट मीन्स कि उसके ऊपर डिपेंडेंटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी आपको चेक करनी है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द पार्ट नेम एंड सेलेक्ट बोथ ऑप्शन, डायनेमिक रेफरेंस पेरेंट एंड चाइल्ड, ओके। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सिलेक्ट योर ट्रिम होल डिलीट ऑप्शन, सेलेक्ट योर होल एंड क्लिक ओके, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया आपका फुलफिल हो जाएगा अगेन, ठीक है। दैट वाज होल डिलीट ऑप्शन, ओके। द वेरी सेम वे आप लॉफ्ट एंड बाउंड्री बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करके देखिए। देन फिल सरफेस। व्हेन यू टॉक अबाउट फिल सरफेस मीन्स कि आपको कोई एरिया आपको फिल करना है, कवर करना है, ठीक है। अगर आपको किसी सरफेस से कंप्लीट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट बनाना है, कंप्लीट सॉलिड बनाना है, डैट मीन्स आपको वो पूरा एरिया उसको क्लोज कॉन्टूर से कवर करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका चारों एजेस सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली उसके फेस के ऊपर एक सरफेस क्रिएट करके दे देगा, सरफेस क्रिएट करके दे देगा और एक सेपरेट सरफेस बनती है। इफ़ यू नीड कि आपको कंबाइन करना है प्रीवियस से, जस्ट क्लिक ऑन प्रीवियस मर्ज एजर एंड क्लिक ओके, ठीक है। तो आप सॉरी उसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द अदर ऑप्शन, लाइक मुझे ट्रिम चाहिए, मुझे म्यूचुअल ट्रिम चाहिए, मुझे ये पोर्शन में मुझे जो रिमूव करना है, मुझे इनर पोर्शन रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है एंड क्लिक ओके, ठीक है। फिल सरफेस आपका जैसे भी एजेस आपको उसको मिलती है उस पर वो अपने ऑटोमेटिकली फिल क्रिएट कर देता है। लाइक टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक प्लेन के ऊपर मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता, रेफरेंस क्लिक ऑन प्लेन, मैंने ये एज और ये एज सेलेक्ट की, इसके बीच में मैंने एक प्लेन क्रिएट कर दिया। एग्जिट सरफेस ट्रिम एंटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रिम ले लेते हैं, ट्रिमिंग टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा पोर्शन रिमूव करना है, मुझे ये वाला पोर्शन रिमूव करना है, ठीक है। ये नॉन लीनियर एजेस मैंने क्रिएट कर दिए, कुछ नॉन लीनियर एजेस मैंने क्रिएट कर दिए। ऐसे केस पे अगर आप फिल सरफेस से सिलेक्ट कर दो तो भी वो ऑटोमेटिकली इस एरिया को कवर कर देगा, आपका इस एरिया को कवर कर देगा। बट कंडीशन वही है कि आपको सारे एजेस एक साथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो जैसे भी उसके पास सिलेक्शंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली उनको कवर कर देगा और अपनी सरफेस बना लेगा, वो अपनी सरफेस बना लेगा, ओके। इवन यू कैन यूज़ फिक्स अप बाउंड्री इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड ऑल दी एजेस, ठीक है। बट एक कमांड और है, दैट कमांड वाज प्लेनर सरफेस, दैट कमांड इज़ प्लेनर सरफेस। व्हेन यू सेलेक्ट प्लेनर सरफेस तो आपने दो एजेस सेलेक्ट करने, ऑटोमेटिकली उसके बीच में एक प्लेनर सरफेस क्रिएट करके दे देगा, प्लेनर सरफेस क्रिएट करके दे देगा। बट ये प्लेन ही क्रिएट करके देता है, नॉन लीनियर एजेस पे वर्क नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये ट्विस्ट हो रहा है, ये प्लेनर क्रिएट नहीं करके दे रहा है, ठीक है। प्लेनर हमेशा स्ट्रेट ही क्रिएट करके देगा, ठीक है। आई जस्ट गो हियर और मैंने इसको सप्रेस कर दिया एंड देन मैंने स्केच का यूज़ करके प्लेनर सरफेस क्रिएट कर दिया, तो वो क्या करेगा, उस एरिया को वो कवर कर देगा। मे बी इट्स क्लियर कि प्लेनर सरफेस आपका नॉर्मली कवर करता है, प्लेनर सरफेस आपका नॉर्मली
सिर्फ कवर करके देता है स्ट्रेट, बट व्हेन यू सिलेक्ट द फिल सरफेस दैट मीन्स आपके नॉन लीनियर एजेस भी होगा तो वो उसको कवर करके वो एक आपका फिल कर देगा, वो आपको उसको फिल कर देगा। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे चाहे आप प्लेनर ले लो या फिर आप अपना फिल सरफेस ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इफ़ यू डन विथ योर वर्क कि मुझे इतना ही करना था, मैंने इसको भी मर्ज कर दिया। एट ए टाइम आपको एक बार में एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो फिल सरफेस में और प्लेनर में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने मल्टीपल कॉन्टूर सेलेक्ट कर लिया और उसको फिल करने की कोशिश की तो वो फिल नहीं होगा। ठीक है, अब आपने मल्टीपल सर्फेसेस क्रिएट कर लिया, एट दी एंड आपको उसको मर्ज करके एंड सॉलिड में कन्वर्ट करना है। देन यू कैन यूज़ दी नीट कमांड, नीट सरफेस। आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द नीट एंड सेलेक्ट द मल्टीपल सर्फेसेस, जो भी आपके मल्टीपल सर्फेसेस वो आप सेलेक्ट कर लो। देन यू हैव टू क्रिएट अ मर्ज, देन यू हैव टू चेक दिस ऑप्शन क्रिएट अ सॉलिड, तो वो ऑटोमेटिकली उस सरफेस को क्लोज कॉन्टूर को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ देर इज़ सम गैप कि आपके उस ऑब्जेक्ट में कुछ गैप है तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड क्लिक होके, तो वो देन उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक सॉलिड बॉडी फोल्डर में कन्वर्ट हो गया है एंड यू कैन चेक कि आपका ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ नीट, विद द हेल्प ऑफ फिल सरफेस और प्लेनर सरफेस आप उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफसेट सरफेस। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस आप ऐसा कुछ नहीं है कि सरफेस वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, आप सॉलिड वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हो उसको, कि मुझे इसका सरफेस को ऑफसेट करना है या फिर आपका इस बॉडी का सरफेस को ऑफसेट करना। मैं इस नीट को डिलीट कर देता हूँ, नीट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द सरफेस ऑफसेट कि मुझे इसको ऑफसेट क्रिएट करना है, मुझे इसको ऑफसेट क्रिएट करना है और इसका भी विद द डिस्टेंस ऑफ 10। देन आप इसको हाइड करके चेक कर सकते हो, वो एक और ऑफसेट उसने क्रिएट करके दे दिया। मल्टीपल वे में आप यूज़ कर सकते हो, कभी कभी हम सरफेस क्रिएट करते हैं उसे बॉडी को कट करने के लिए, कभी कभी हम यूज़ करते हैं कि कुछ डिज़ाइन ऐसा ही अचीव चाहिए हो। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल और भी दिखाऊंगा आपको। ऑफसेट सरफेस यानी ऑफसेट सरफेस एक उसी एंटिटी को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। ठीक है, रूल सरफेस इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग दी सर्फेसेस इन 5 डिफरेंट वे। दैट वाज टेंजेंट टू सरफेस, तो आई जस्ट गो रूल सरफेस, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, एजेस सेलेक्ट कर लो। देन आपको टेंजेंटली क्रिएट करना है या उसको नॉर्मल डायरेक्शन में क्रिएट करना है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। टेपर क्रिएट करना है, उससे टेपर क्रिएट करने के लिए आप चाहे प्लेन सेलेक्ट कर लो। देन कितने डिग्री पे आपको क्रिएट करना है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट करना है या फिर स्वीप करना है उसके अलॉन्ग। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिसके थ्रू आप वहाँ पे सरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंडेड सरफेसेस जो आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, लाइक जैसे मुझे रेडियंट सरफेस की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल क्रिएट करने के लिए, आप चाहे उसकी जगह पे आप रूल सरफेस यूज़ कर लो, आप रूल सरफेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रूल सरफेस वगैरह या सरफेसेस के टूल आप अपने मोल्ड टूल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो। यानी मोल्ड टूल का आप जब वर्क करोगे तो मोल्ड टूल में भी आप सरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी हम मोल्ड टूल में जब वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मुझे कोर एंड कैविटी कट करनी हो, या फिर कभी कभी मैं मैनुअली भी ये चीज़ें क्रिएट करता विद द हेल्प ऑफ रूल सरफेस या सरफेस कमांड। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट फेस। डिलीट फेस हम मोस्टली यूज़ करते हैं सॉलिड के रिगार्डिंग। लाइक मैंने यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट की और मुझे इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सो आई जस्ट सेलेक्ट द रिवॉल्व बॉस इस एक्सिस के अबाउ एंड क्लिक ओके। ठीक है, एंड जस्ट गो टू योर सरफेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वाज डिलीट फेस ऑप्शन। व्हेन यू डिलीट एनी फेस ऑफ सॉलिड दैट मीन्स द सॉलिड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सरफेस। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस किसी फेस को डिलीट कर देते हो तो वो सॉलिड ऑटोमेटिकली किसी सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर डिलीट ऑप्शन। दी सेकंड ऑप्शन इज डिलीट एंड पैच। डैट मीन्स जो फेस आप डिलीट कर रहे हो और उसके रिमेन जो आपका सरफेस बच गया, रिमेनिंग सरफेस यानी ये आपका
तो उसके जस्ट नॉर्मल वे में, जैसे जिस वे में ये आपका सरफेस है उसी वे में आपका वो पैच करने की कोशिश करता है, डिलीट एंड पैच। लाइक इसने पैच क्रिएट कर दिया इसने, और वो ऑटोमेटिकली उसको वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली उससे वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। लाइक मुझे ये भी फेस डिलीट करना है, अगर मैंने ये 2 फेस सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका रिमेनिंग फेस ये बचता है जो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो वो इसको पैच करने की कोशिश करेगा, और ये एंगल पे तो वो ऑटोमेटिक उसी एंगल पे पैच करने की कोशिश करेगा, तो वो वापस उसे कॉन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, डिलीट एंड फिल ऑप्शन, डिलीट एंड फिल ऑप्शन दैट मीन्स वो एरिया डिलीट कर देगा, उस जो एरिया रिमेन बचा हुआ जो आपका एम्प्टी बच जाएगा वो उसको फिल कर देगा, कवर कर देगा एंड देन सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। दैट वाज डिलीट एंड फिल। डिलीट एंड टेंजेंट फिल मीन्स वो टेंजेंटली फिल करेगा उस एरिया को। तो दिस इज योर डिलीट ऑप्शन, दिस इज योर डिलीट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। मैं एक एक्सट्रूड क्रिएट कर लेता हूँ, देन उस एक्सट्रूड में मैं होल क्रिएट करके दिखाता हूँ। देन जस्ट गो टू योर सरफेस, डिलीट फेस ऑप्शन, डिलीट एंड पैच ऑप्शन। मुझे ये फेसेस को डिलीट करना है और उसको पैच करना है, इसको मुझे पैच करना है, तो वो वापस उस डिलीट को रिमूव कर देगा। ठीक है, दी वेरी सेम वे टेकन सेम स्टेटमेंट कि अगर आपने ये होल क्रिएट किया पहले एंड देन आपको रियलाइज हुआ वो होल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप पहले वाले फीचर्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर इसमें चेंजेस करोगे तो इसके चाइल्ड भी डिलीट हो जाएंगे, इसको डिलीट करोगे तो इसके चाइल्ड भी डिलीट हो जाते हैं। यानी मैं कट डिलीट करूँगा तो डिलीट फेस भी डिलीट हो जाएगा। तो हम कभी भी पेरेंट में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं करते, क्योंकि हम उसे चेंजेस करोगे तो हम नीचे तक इफेक्ट होता है वो, तो हम नया फीचर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर डिलीट फेस ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट रिप्लेस फेस। मैं यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। रिप्लेस फेस, गो टू योर ऑप्शन दैट वाज रिप्लेस फेस। मैंने ये फेस रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ सरफेस। सो फेस सेलेक्ट कर लो एंड सरफेस सेलेक्ट कर लो जो आप जिसके थ्रू आपको रिप्लेस करना है, एंड क्लिक ओके। तो वो फेस ऑटोमेटिकली उससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी वो पोर्शन आपका रिमूव हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, अब कट विद सरफेस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप कट विद सरफेस नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैंने पहले किया था कि विद द हेल्प ऑफ सरफेस आप सॉलिड को कट कर सकते हो, यानी हाइब्रिड मॉडलिंग वाला काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। रिप्लेस फेस क्या करता है, रिप्लेस फेस के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सरफेस उससे इंटरसेक्ट करे ही करे। ठीक है, बट कट विद सरफेस में आपको ये रिक्वायरमेंट होती है, कट विद सरफेस में ये रिक्वायरमेंट आपकी होती है। ठीक है, लाइक कि अगर ये सरफेस आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, एंड एग्जिट। तो अब ये कट विद सरफेस कैसे वर्क करेगा, अगर जब तक ये आपका ये सरफेस उस बॉडी को 2 पोर्शन में डिवाइड नहीं करेगा तो वो आपका कट विद सरफेस वर्क नहीं करेगा। बट ऐसी कंडीशन में आप रिप्लेस फेस भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये फेस रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सरफेस, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड कर देता है वहाँ तक। ठीक है, आपको कभी प्रोफाइल कट करनी हो गियर वगैरह की, या फिर वेवल कट गियर वगैरह कुछ भी क्रिएट करने, तो आप विद द हेल्प ऑफ सरफेस भी आप उससे इजीली अप टू सरफेस अप टू बॉडी ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट वाज रिप्लेस फेस, दैट वाज रिप्लेस फेस ऑप्शन। एक्सटेंड सरफेस, इफ़ यू क्रिएटेड एनी सरफेस एंड देन यू नीड टू एक्सटेंड इट लाइक द वेरी सेम वे ऑफ रेडियंट एंड रूल सरफेस, तो आप एक्सटेंड सरफेस यूज़ कर सकते हो। देन आप यू कैन यूज़ एन एक्सटेंड सरफेस। ठीक है, कि मुझे ये सरफेसेस एक्सटेंड करनी है एंड अप टू सरफेस, अप टू पॉइंट, अप टू वर्टेक्स, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सटेंड सरफेस। ठीक है, इफ़ यू अनवांटेड चीज़ें आपने रिमूव कर ली, इफ़ यू डिड नॉट वांट टू रिमूव डैट, आपको वो रिमूव नहीं करनी थी और फिर आपने रिमूव कर ली विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड, विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड, और आपको वापस वो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, यानी वो पोर्शन आपको वापस रिक्वायरमेंट था, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में अगेन आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे, आप नया कमांड यूज़ कर सकते हो, दैट वाज अनट्रिम कमांड। अनट्रिम वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने वो ट्रिम करके रखा होगा तो ऑटोमेटिकली उस एरिया को फिल कर देगा, ऑटोमेटिकली उस एरिया को फिल कर देगा। यहाँ पे आप डिलीट होल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो होल नहीं है आपका। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इवन डिलीट फेस वाला ऑप्शन आप
न्यूट्रल फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो स्टेप आईजीएस फाइल में, जहाँ पे आपको आपका हिस्ट्री नहीं से इम्पोर्ट लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आपको होल रिक्वायरमेंट नहीं तो आप वो फेसेस रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, दिस इज योर डिलीट फेस, रिप्लेस फेस, डिलीट होल, एक्सटेंड सरफेस, ट्रिम सरफेस एंड अनट्रिम सरफेस एंड नीट, थिकन कट। लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ थिकन कट। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको। अगर ये सरफेस जो आपने क्रिएट किया है इसको टोटली इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती तो क्या होता, ऐसे केस में आपका कट विद सरफेस का ऑप्शन तो होगा नहीं कि कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टोटली इसको डिवाइड नहीं कर रही दो पोर्शन में। तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, देन यू जस्ट गो एंड सेलेक्टेड थिकन कट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सरफेस आपको उस थिकनेस के साथ कट करना है। थिकनेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं क्लिक होके, तो यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिकली थिकन कट आपका अप्लाई हो जाएगा, थिकन कट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इन विद द हेल्प ऑफ सरफेस आप उसको थिकन कट अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, दैट वाज थिकन कट, यानी थिकनेस प्रोवाइड करके फिर आपको कट करना है। ठीक है, ये शेप आपको अचीव करने के लिए आपको वो क्लोज कॉन्टूर बनाना पड़ेगा, देन कट एक्सट्रूड यूज़ करना पड़ेगा, या और भी मल्टीपल वे है। यानी सरफेस कमांड से आप ये काम इजीली कर सकते हो, इजीली वर्कआउट कर सकते हो इसके ऊपर। मे बी इट क्लियर। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वाज फ्री फॉर्म, दैट वाज फ्री फॉर्म। इसको सेलेक्ट किया एंड देन जस्ट गो टू योर प्लेनर ऑप्शन, एंड मैंने एक सिंपल प्लेन क्रिएट कर दी। इफ़ आई नीड टू मैनिपुलेट दिस शेप, लाइक मुझे नाइफ हैंडल क्रिएट करना है, हैंडल वगैरह क्रिएट करना है जिसमें आपको शेप वगैरह को मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को मैनिपुलेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉर्म जस्ट क्लिक ऑन फ्री फॉर्म, सेलेक्ट योर सरफेस, मेक द कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्व वर्टिकल क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है, आप जस्ट क्लिक ऑन फ्लिप डायमेंशन, आप उसमें मल्टीपल कर्व क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ और यहाँ पे कर्व क्रिएट करना है। देन ऐड अ पॉइंट ऑन दैट सरफेस कि मुझे यहाँ पे एंड यहाँ पे मुझे पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, कितना मुझे मैनिपुलेट करना है, कितना मुझे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना वैल्यू वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो कि वैल्यू के थ्रू आपको मैनिपुलेट करना हो तो। ठीक है, लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट एंड ये ऑटोमेटिक उसके सेंटर पर मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे यहाँ से मैनिपुलेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉर्म आप उस शेप को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉर्म ऑप्शन फॉर मैनिपुलेट योर सरफेस, फॉर मैनिपुलेटिंग योर सरफेस टू अचीव योर डिज़ाइन, टू अचीव योर डिज़ाइन। ओके, like in part modeling I already shown that example. Let's take an example of that. इसमें भी मैंने सरफेसिंग का यूज़ किया हुआ था। ठीक है, ये आपकी बॉडी थी। देन व्हाट आई नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सरफेस, यानी यहाँ पे मैंने स्वीप क्रिएट किया, पहले सरफेस की बॉडी क्रिएट की, देन विद द हेल्प ऑफ सरफेस मैंने उसको कट किया इंटरसेक्ट की हेल्प से। ठीक है, आप इंटरसेक्ट कर लो या फिर आप कट विद सरफेस अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। देन मुझे इस सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक सरफेस क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक लाइन क्रिएट की, इससे सरफेस क्रिएट किया, क्योंकि मुझे जो कट करना है विद द हेल्प ऑफ डैट मैंने एक सरफेस क्रिएट की फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैंने इसके ऊपर एक कट अप्लाई किया, कट अप टू सरफेस, कट अप टू सरफेस अप्लाई किया, कट अप टू सरफेस अप्लाई किया, यानी सरफेस के हेल्प से भी आप अप टू सरफेस कट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ये बॉडी क्रिएट किया, ऐसे करके मैंने ये बॉडी क्रिएट की, यानी कट विद सरफेस आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। ओके, दिस इज़ योर कट विद सरफेस ऑप्शन। ठीक है, तो हाइब्रिड मॉडलिंग में आप अपना कट विद सरफेस, अपना ट्रिमिंग टूल, अपने रिप्लेस फेस, ये सारे ऑप्शंस आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपली मैंने एक सिंपल एक रिवॉल्व किया, यानी एक्सट्रूड किया। देन आई जस्ट मेक अ स्प्लाइन कर्व,
आई जस्ट मेक अ स्प्लाइन कर्व एंड मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने जस्ट इसको रिवॉल्व कर दिया। ओके, रिवॉल्व करने के बाद आई जस्ट मेक अ स्वीप ऑन डैट। मैंने एक स्वीप क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ पाथ एंड प्रोफाइल। ठीक है, पाथ प्रोफाइल आपकी ये है सिंपल लाइन, और पाथ आपका स्ट्रेट है, पाथ आपका स्ट्रेट है। तो मैंने एक स्वीप क्रिएट कर लिया, मैंने एक स्वीप क्रिएट किया ये वाला। ठीक है, स्वीप क्रिएट करते समय मैंने उसमें बस ऑप्शन में चेंज कर दिया कि मुझे वो फॉलो पाथ करना है बट ट्विस्ट करते हुए, इसलिए मैंने इसमें रिवॉल्व ऐड कर दिया। ठीक है, इंटरसेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें इंटरसेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इस पर सरफेस स्वीप के बाद अगेन स्वीप क्रिएट किया, मैंने स्वीप क्रिएट किया। ठीक है, मैंने एक 3D पाथ यानी स्केच क्रिएट किया। 3D स्केच आप क्रिएट कर सकते हो। जस्ट गो टू योर स्केच ऑप्शन, सेलेक्ट ऑन स्केच एंड कन्वर्ट एंटिटी से मैंने जहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी वहाँ पे मैंने एक पाथ क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पे एक स्वीप क्रिएट कर लिया। यानी एक पाइप जैसा मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, मेरे पाइप जैसा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाउ आई जस्ट व्हाट आई डू नीड टू डू, मैंने बाकी सरफेसेस को हाइड कर दिया। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट बन गया है उसको मैंने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्वीप कमांड। देन मैंने पैटर्न क्रिएट कर दिया। देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ पैटर्न। देन हाउ इजीली आई जस्ट मेक दिस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट विद सम मिनिमम कमांड। तो आप सॉलिड और सरफेस का यूज़ करके हाइब्रिड मॉडलिंग इजीली क्रिएट कर सकते हो। हाइब्रिड मॉडलिंग आप इजीली यूज़ कर सकते हो, यानी इट इज़ अ टेक्निक, it is a way by which you can use achieve your design intent. Okay, the next option that was surface flatten, advanced टूल की बात करते हैं। हाइब्रिड मॉडलिंग ये हमने अभी देखा। देन एडवांस सरफेस मॉडलिंग की बात करते हैं जिसमें हमारा सरफेस फ्लैटनिंग ऑप्शन आता है। ये मोस्टली हम डेवलपमेंट लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आपकी सरफेस है, जैसे भी आपका सरफेस है, सरफेस को आप इजीली फ्लैटन कर सकते हो, डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन सरफेस फ्लैटन ऑप्शन, सेलेक्ट योर सरफेस कि ये आपकी सरफेस है। ठीक है, देन आपको जो इसको फ्लैटन करना है किस पॉइंट से करना है, किस रेफरेंस से करना है, आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको लाइन सेलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आपको इसको फ्लैटन करना है। ठीक है, तो आपके मल्टीपल ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उसको फ्लैटन कर सकते हो। उसी अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट लेंथ निकलती है। जितना आप एक्यूरेट करोगे या जितना इसको हाई की तरफ लेके जाओगे उतनी एक्यूरेसी के साथ आपका सरफेस फ्लैटन होता है और उतना ही सिस्टम आपको लोड लेगा। ठीक है, एडिशनल एंटिटी दैट मीन्स आपको कोई स्केच में आपको रिक्वायरमेंट है, कोई एंटिटी आपको स्केच में रिक्वायरमेंट है तो आप उसको वहाँ पे पुटअप भी कर सकते हो। जैसे मैंने एडिशनल एंटिटी में मैंने क्या किया, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये एंटिटीज़ मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सरफेस फ्लैटन करते हुए ये एंटिटी इसके ऊपर प्रिंट कर दिया। यानी आप कोई चीज़ें सरफेस फ्लैटन करते हुए उस पर प्रिंट भी कर सकते हो। डैट वाज एडिशनल एंटिटी। देन यू कैन सेव दिस एज ए सेपरेट फाइल। ओके, विच आई ऑलरेडी कवर इन आवर मल्टी बॉडी ऑप्शन, मल्टी बॉडी सेशन। दिस इज योर सरफेस फ्लैटन कमांड। ओके, so I already covered all of my surface tool command. Maybe it's clear how easily you can use your surface command, and you can make your model by the use of surface command, or by the use of hybrid modeling, or by the use of advanced flattening command. Okay, so let's back to our PPT. So this is what we can see. First of all, we just go through our general idea regarding the surface command. Why we use surface command? Because it is we just consider that is zero thickness. We are working on surface. Then we just cover out the basic surface modeling tool. Then we just go through the hybrid modeling tool options in our surface command. Then we just go from the advanced surface modeling tool. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपको अपलोड करते रहूँगा, बट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप देखिएगा। अगर नहीं देखिए हो तो पहले आप पहले की वीडियो कवर कीजिए। थैंक यू।